आप लोगों को सोनू जीएस लर्निंग सेंटर में स्वागत है। ये चैनल हाल ही में हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया, मेरे द्वारा खास करके शुरू किया गया। इसमें 6 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जो सब्जेक्ट होंगे मैथ, सोशल साइंस और साइंस। जो टाइमिंग होगा मॉर्निंग में सुबह 6 से लेकर के 7 बजे तक ये लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। इसमें जो क्लास होगी वो लाइव होगी, पूरी तरह से लाइव होगी। और मैथ को भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया जाएगा। सब्जेक्ट को जो भी साइंस, सोशल साइंस है उसमें सबको हम लोग पढ़ाएंगे। शुरू में तो जब ये एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, सब पूरे एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, प्लस में बिहार बोर्ड के जो बुक है वो भी इसमें सम्मिलित रहेगा और दोनों को मिला करके पढ़ाया जाएगा। इसमें जब शुरुआत करेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट का पोस्टमास्टर्म करेंगे, सबको बहुत अच्छा से जानेंगे कि सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मैथ में पहले हम लोग बहुत चीज़ बेसिक जानेंगे, एकदम नीचे से जानेंगे, जीरो से लेकर के जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों को ना बहुत स्थिति खराब है। ऑलरेडी हम पढ़ाते रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 का क्लास लेते रहे हैं, तो वहाँ देखते थे कि बच्चों को ना सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होता है, जोड़ घटा गुना भाग में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ से ही स्टार्ट क्लास करेंगे। साथ ही साथ 1 डे एग्जाम के लिए भी पढ़ाया जाएगा, जीएस पढ़ाएंगे, वो मैथ पहले पढ़ाएंगे, मैथ से ही ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी आधारित होगा। और साथ ही साथ पॉलिटी को भी पढ़ाएंगे। और उसी बीच में कभी बीच में क्लास ये लिया जाएगा ज्योग्राफी का। अभी तो ज्योग्राफी का भी हम लोग आज जानेंगे, सिर्फ वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो उस पर भारत के मैप के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। और धीरे धीरे भारत का मैप, फिर एशिया का मैप, फिर अफ्रीका का मैप, यूरोप का मैप, जितने भी कंटिनेंट है, फिर जितने भी महादेश है, इस सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे मैप से ही। और ये मैप से ही हम लोग का ज्योग्राफी का जो पोर्शन है बहुत सारा कवर हो जाएगा, जो कि अभी बहुत सारे एग्जाम में मैप से प्रश्न पूछा जा रहा है। राजधानी भी देखेंगे, पहाड़ पर्वत मैदान, सब मैप से ही हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। ओके, आज थोड़ा सा देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी लेते हैं। बस वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरह से दुनिया का निर्माण हुआ, किस तरह से समुद्रों का निर्माण हुआ। ओके, आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, ये अभी इरेज कर देते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है। जो पहले जो विश्व का निर्माण हुआ था, जो पूरे आज से लाखों करोड़ों वर्ष, मिलियन वर्ष पहले, वो दुनिया पूरी तरह से गोल थी, इस तरह से गोल थी। और इसके चारों ओर जो थे समुद्र था, इसके चारों ओर क्या थे, समुद्र थे। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, आखिर में फिर ये विभाजित कैसे हो गया, क्यों ये बट गया, क्यों इस तरह से ये कैसे हो गया। तो आप लोग अगर इसको पूरा मिलाइएगा तो इस तरह से ये गोल हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इसमें ये मिल जाएगा, यहाँ से ये सब एडजस्ट हो जाता है, ये सब पूरी तरह से गोल हो जाएगा। जब इस तरह से पूरी दुनिया थी, उसे पैंजिया कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। जो इस तरह से पूरी दुनिया थी उसे पैंजिया कहा जाता था। ये जो था, ये समुद्र से जो ये समुद्र का जो निर्माण हुआ था उसे हम लोग पैंथलासा कहते थे। पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ये गोल थी दुनिया पूरी, तो किस तरह से विभाजित हुई, किस तरह से, तो पूरे ये जो महादेश देख रहे हैं, ये जो महादेश है, 7 महादेश है। हम ये देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महादेश। ये जो महादेश का निर्माण हुआ वो प्लेटों के गति की वजह से ये 7 भागों में विभाजित हो गया है। देखिए पूरे जो प्रमुख प्लेट है, जो प्लेटों की संख्या है, प्रमुख प्लेटों की संख्या है वो है 7। यही 7 जो प्लेट है वो गति किए, और गति के दरमियान सब एक दूसरे से अलग होते गए और ये इस तरह से पूरे विभाजित होकर के 7 महादेश में बन गया, विभाजित हो गई पूरी दुनिया। और जब ये विभाजित हुए तो चारों तरफ समुद्र थी, वो जब
कोई भी चीज अलग होता है और स्पेस मिलता है तो उसमें क्या होता है, ये जो पानी है उसमें पूरी तरह से आ जाती है। विकास ठीक है। हाँ, तो इस तरह से समुद्र का और पूरे विश्व का निर्माण हुआ। ये आप देख रहे होंगे कि इसके बारे में पहले नहीं बतला, तो थोड़ा सा हम ये इंटरेस्ट लाने के लिए चीज़ को डील किए हैं। अब देखते हैं पहले कि ये क्या मैप, तो ये देखिए पॉलिटिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पर पॉलिटिकल मैप का परिभाषा दी है। इसको ना हम लोग लास्ट में समझेंगे क्या क्या नहीं है, बस अभी ये इसी तरह से लिखा हुआ है। और हम बात करें तो इस तरह से विभाजित हो गया। अब विभाजित होने के बाद दुनिया को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी महादेश और दक्षिणी महादेश, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो निर्धारण किया गया वो इक्वेटर से किया गया, भूमध्य रेखा से। ये देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा से किया गया विभाजित। जो भूमध्य रेखा से जो ऊपर में है या मैप देख रहे हैं वो उत्तर में है, और जो दक्षिण में जो नीचे में है वो दक्षिण में है। जो ऊपर वाले भाग है, ये जो इससे जो ऊपर वाले भाग है, मतलब ये यहाँ से देखते हैं हम लोग, जो ये इसको दो भाग में बांट दिए। अब यहाँ से दो भागों में बांटने के बाद जो इसका ऊपर वाला भाग है, इसे अंकारा लाइन कहते हैं, इसको अंगारा लाइन कहते हैं, अंगारा लाइन कहते हैं। कैसे आप काट रोक। इसे दो भागों में बांट दिया गया। जो उत्तरी भाग यानी ऊपर वाली भाग है इसको अंगारा लाइन कहते हैं, अंगारा लाइन कहते हैं, अंगारा लाइन कहते हैं। कहीं कहीं अंकारा भी लिखा हुआ मिलता है। और जो नीचे वाली भाग है उसे गोडवाना लाइन कहते हैं, गोडवाना लाइन कहते हैं, गोडवाना लाइन कहते हैं। समझे? ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंकारा लाइन, और नीचे वाले भाग को गोडवाना लाइन कहते हैं। इसे दो भाग में बांट दिया गया। अब ये दो भाग में जब बढ़ गया तो ये देख रहे हैं 7 महादेश यहाँ नाम लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया महादेश है, सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। समझे? और उसके बाद जब ये विभाजित हुआ तो समुद्रों के भी 5 भागों में बांट दिया गया, जिसे महासागर बोल सकते हैं। महासागरों की संख्या 5 कर दिया गया। जैसे कि पहला है प्रशांत महासागर, पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। जो सबसे बड़ा महासागर है ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा है, छोटा महासागर है। उसी तरह से एशिया सबसे बड़ा महादेश है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। बस इतनी ही जानकारी के लिए इसको ले आए थे। खासकर हम अपना चैनल को प्रचार करने के लिए आए थे और बतलाने के लिए। ये थोड़ा सा जानकारी ले ली हम लोग। और उसके बाद हम लोग इसके बाद जो स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे भारत देश से स्टार्ट करेंगे। अब भारत देश के स्टार्ट से ना बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। उसमें करीब 3-4-5 में भाग करके पढ़ेंगे। पहले भारत के पॉलिटिक्स मैप को देखेंगे, उसके बाद फिजिकल मैप को देखेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा से विश्लेषण करेंगे राज्य में उत्तर प्रदेश में क्या, बिहार में क्या, इस संबंधी। खास करके हम लोग बिहार स्पेशल में बात करेंगे। समझे? ओके। तो अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो इंडिया से हो सकता है पहले हम लोग इक्वेटर और कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बात करें, यानी अक्षांश देशांतर की सब के बारे में बात करेंगे। वो बेसिक चीज़ है, उसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये सब हम लोग जान गए और उसके बाद आप जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ, पहले देख लीजिए, ये जो मैप पे लिखा हुआ है वो नवीनतम राजनीतिक मानचित्र लिखा हुआ है संसार। ये जो पूरा दुनिया का जो मैप है वो राजनीतिक मैप है। तो हम लोग मैप 2 प्रकार के पढ़ेंगे। मैप कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 2 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप और दूसरा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे और दूसरा फिजिकल मैप पढ़ेंगे। अब पॉलिटिकल थोड़ा सा रेफरी में ऐसी जानकारी के लिए पढ़ेंगे और फिजिकल मैप को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। सब महादेश के बारे में जानकारी लेंगे, बहुत अच्छा से जानकारी लेंगे। अभी तत्काल हम लोग पॉलिटिकल मैप के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है? ओके, जानते हैं पहले पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप देखिए, डिफिनेशन लिखा हुआ है, देश और उनके राज्यों की सीमाएं प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं।
ये देखिए इसमें जो 3 वर्ड है ना बहुत जबरदस्त है। देश, पहला हो गया देश, दूसरा हो गया राज्यों, एक हो गया सीमाएं, और चौथा हो गया प्रदर्शित करना, मतलब प्रदर्शित जो कर रहा। अब इसी से ये पूरी दुनिया को बना दिया। जो 4 वर्ड लिखा हो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है देखिए बताते हैं। देश क्या हो गया, देश के बारे में जानकाएंगे। एक निश्चित भूभाग में जो सीमाएं बनती उसी को देश कहते हैं। एक निश्चित जो भूभाग में जो सीमाएं निर्माण किया जाता है उसी देश में जो उसका भौगोलिक स्थिति होती है उसी को क्या बोलते हैं, देश बोलते हैं, जानते हैं आप लोग भी। और राज्यों का जो देश के अंदर राज्य होता है, जैसे कि भारत हो गया, ये भारत हो गया, नीचे से देखते हैं यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से बना हुआ है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे राज्य हैं, तो वो इसी को राज्य कहते हैं। और सीमा क्या हो गया, सीमाएं क्या हो गया, ये सीमाएं के बारे में लेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम लोग दक्षिण भारत को लेते हैं, पहले दक्षिण भारत को लेते हैं, तो यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो यहाँ पर इस तरह से ये किया हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है, पूरी तरह से दिखा रहा है, यानी सीमा को दिखा रहा है कि ये इस पार केरल है, इस पार तमिलनाडु है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से सीमाएं बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ऊपर में कनाडा है, नीचे में अमेरिका है। यहाँ पर ये लाइन हम रेड लाइन आपको दिखा रही है, देखिए यहाँ पर सीमा का निर्माण किया गया, ये सीमा का निर्माण है। उसी तरह से मैक्सिको अमेरिका को बांटा गया है। ये मतलब कि ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि राजनीतिक मैप में देश राज्य के सीमाओं को पूरी तरह से दिखाता, निर्धारित करता है कि कौन से देश कहाँ से कहाँ तक है और कौन से राज्य का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग पॉलिटिकल मैप में बस थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि कौन से देश कहाँ पर है, कौन से भारत में राज्य कहाँ पर है, और राज्यों की राजधानी और देश के अन्य देशों की राजधानी के बारे में देखेंगे। ओके, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।